जबलपुर में निजी बैंक में कई शाखा में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नकली सोने को देकर अलग अलग शाखा से 2 करोड़ का लोन लिया गया। ऑडिट के दौरान जब जेवरात की जांच हुई तो सब निकला। मामले में 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। ग्वालियर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हथियार तस्करों पर कसा शिकंजा और इस दौरान 6 देसी पिस्तौल और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। बदमाश को पुलिस ने सूर्य नमस्कार तिराहे से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि हथियारों की बिक्री का मास्टरमाइंड खंडवा जेल में है। उधर मुरैना में एटीएम में लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट की रकम, गैस कटर, एटीएम की ट्रे भी जब्त की गई और ये कई राज्यों में एक्टिव गिरोह था जिसे अब पकड़ लिया गया है। श्योपुर में चीता अग्नि अभी कूनो वापस नहीं लौटा है। अग्नि कुछ दिनों पहले ही खुले बाड़े में छोड़ा गया था और अभी उसकी ट्रैकिंग टीम कर रही है। वन विभाग की टीम अब ट्रैकिंग कर रही है और अग्नि के लौटने का इंतजार हो रहा है। और खरगोन के बड़वाह के मर्दाना गांव में कुएं में एक तेंदुआ गिरा। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया। और महाकाल मंदिर में नए साल की छुट्टियां शुरू होते ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को 3 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन में भीड़ के चलते शहर के होटल, लॉज, यात्री गृह सभी फुल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ की ऐसी स्थिति लगातार 5 जनवरी तक रह सकती है। लोग कम से कम समय में दर्शन हो, इसलिए जो लाइन चलाने के लिए डिप्लॉयमेंट और हेवी डिप्लॉयमेंट है, जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से ड्यूटी लगी हुई है। पुलिस प्रशासन की भी टीम है और मंदिर की भी लगभग 1000 के ऊपर लोगों की टीम है जो कि पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रही है। साथ ही चूँकि इस टाइम पर लड्डू के साथ ही ज़्यादा डिमांड रहता है। ऑन एवरेज डेली हमारा 30-32 क्विंटल जाता है। इस टाइम 50-60 क्विंटल की डिमांड रहती है, तो वो पहले स्टॉक में रखकर जगह जगह पर उसके अलग से काउंटर बनाए गए हैं जहाँ से लड्डू के साथ ली जा रही है। कंट्रोल रूम हमारा जो मंदिर के अंदर कंट्रोल रूम है वो पूरी तरीके से पूरे 24/7 काम कर रहा है। उसमें लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। ग्वालियर में 99वां तानसेन समारोह मनाया जा रहा है और आज से 1500 तबला वादक एक साथ प्रस्तुति देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आप देखिए इस रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे पर लगा ये इमली का पेड़ संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी आस्था का विषय बना हुआ है। माना जाता है कि इस इमली के पत्ते और छाल खाने से गला सुरीला होता है। यही वजह है कि पहले इस जगह बड़ा पेड़ था, उसकी पत्तियां तो क्या, छाल और जड़ों को भी लोग अपने साथ ले गए। कई 100 साल पुराना पेड़ जब सूख कर खत्म हो गया तो यहाँ आने वाले संगीत प्रेमियों को निराशा होने लगी। लिहाजा इस स्थान पर इमली के पेड़ को फिर से जिंदा किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस जगह तानसेन की रूह बसती है। दूर दूर से संगीत प्रेमी यहाँ आते हैं और इमली के पत्तों को तानसेन का प्रसाद मानकर साथ ले जाते हैं। अनुश्रुति है कि इस इमली के पेड़ की पत्तियां खाने से लोगों के सुर फूट पड़ते थे। और वैसे तो ग्वालियर जो संगीत सम्राट तानसेन की नगरी है, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बच्चे भी रोते हैं तो सुर में रोते हैं और पत्थर भी लुढ़कते हैं तो सुर के साथ लुढ़कते हैं। एक बार की एक सत्य घटना है कि यहाँ पर तानसेन समारोह हो रहा था और पागलदास बाबा जो मृदंग बजाया करते थे तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वो क्रेडिट कलाकार नहीं थे। तो उन्होंने इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठकर
ऐसी मृदंग बजाई इस कथा के बाद कि वहां से लोग खड़े होकर मुख्य समारोह से खड़े होकर यहाँ जमा हो गए। दरअसल ऐसी मान्यता है कि संगीत सम्राट तानसेन की समाधि पर लगे इमली के इस पेड़ में उनकी आत्मा बसी है और जो भी इस पेड़ की पत्तियां खाता है उसकी आवाज सुरीली हो जाती है। हम बरसों से यहाँ पर तानसेन फेस्टिवल में शिरकत करने आते हैं और ये यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा यह माना जाता है कि मान्यता ये है कि यहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ है इमली का, इसकी पत्तियां खाने से गला और स्वर मधुर होते हैं। तानसेन बाबा भी रियाज करते थे तो ये पत्तियां खाया करते थे। आज जितने भी संगीत प्रेमी आते हैं तानसेन बाबा के प्रसाद के रूप में इन पत्तियों को ग्रहण करते हैं और वो प्रसाद है उनका बाबा का उनके लिए। पुराना पेड़ कई सौ साल पुराना होने के बाद गिर गया था, अब नए पेड़ में पत्तियां आ गई हैं, तो संगीत प्रेमी यहाँ आकर पत्तियां साथ ले जाने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट।